प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहिब की, आए हुए संत भक्तों की साहिब। तो आज 14वीं रामायणी है, कल 13वीं रामायणी हमने बताया था आप लोगों को। और 14वीं रामायणी में सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं इस विषय में। कहते हैं कि बड़सो पापी आहि गुमानी, पाखंड रूप छलेव नर जानी, 52 रूप छलेव बलि राजा, ब्राह्मण किन्ह कौन को काजा, ब्राह्मण ही सब किन्ही चोरी, ब्राह्मण ही को लागल खोरी, ब्राह्मण किन्हो वेद पुराना, कैसे हुके मोहि मानुष जाना। एक से ब्रह्मे पंथ चलाया, एक से हंस गोपाल ही गाया, एक से शंभु पंथ चलाया, एक से भूत प्रेत मन लाया, एक से पूजा जैन विचारा, एक से निहुरी निमाज गुजारा, कोई काहू का हटा न माना, झूठा खसम कबीर न जाना, तनमन भजी रहू मेरे भक्ता, सत्य कबीर सत्य है वक्ता, आप देव आप ही है पाती, आप ही कुल आप ही है जाति, सर्वभूत संसार निवासी, आप ही खसम आप सुखवासी, कहता ही मोहि भयल युगचारी, काके आगे कहों पुकारी, साच ही कोई न माने, झूठ ही के संग जाए, झूठ ही झूठा मिल रहा, अहमक खेहा खाए। इसमें सदगुरु कबीर साहब अभिमान से भरे हुए लोग और उनके अनेक मतों की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि जो आत्मा के स्वरूप ज्ञान से रहित, यानी जिनको आत्मा का ज्ञान का पता नहीं है, उसको कहते हैं कि जो आत्मज्ञान स्वरूप से रहित है वे अज्ञानी नाम मात्र के ब्राह्मण हैं। जो इस संसार में ब्राह्मण बनकर अपने को श्रेष्ठ कहते हैं, तो कहते हैं एक तो अभिमान से भरा हुआ रहे, और दूसरी बात कि ये ब्राह्मण लोग जो अपने को ब्राह्मण मान रहे हैं, इनके पास आत्मा का भी ज्ञान कोई नहीं है, और ये हड्डी मांस चर्म के समूह रूप विनश्वर अपने शरीर को ही अपना स्वरूप समझते हैं। जो ये शरीर है हाड़ चाम मांस का बना हुआ, इसी को कहते हैं कि ये मेरा स्वरूप है। हालांकि स्वरूप का मतलब होता है आत्मा, स्वरूप का मतलब शरीर नहीं होता है, रूप का मतलब शरीर होता है, स्वरूप का मतलब नहीं। तो कहते हैं उनमें रजोगुण तथा तामसी स्वभाव की विशेषता होती है, इसी कारण वे धर्म कर्म तथा सात्विक विचार, सद्गुण सदाचार, विनम्र भाव आदि से विहीन होते हैं। ऐसे ही ब्राह्मणों के प्रति सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बड़सो पापी आहि गुमानी। इस प्रकार के जो ब्राह्मण होते हैं, ये स्वभाव वाले जो ब्राह्मण होते हैं, जिनको आत्मज्ञान नहीं है, वो शरीर को ही अपना स्वरूप समझ बैठा है और मांस मदिरा का भी सेवन करते हैं और संसार में छल कपट भी करते रहते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को ही कह रहे हैं कि बड़सो पापी आहि गुमानी। तो अब आगे साहब कहते हैं कि वह बड़े ही पापी, अत्यंत पाप करने वाले और जाति वर्ण आदि देहा अभिमानी होते हैं। वह पाखंड रूप धरकर धूर्तता के बल पर जानबूझकर अन्य मनुष्यों को कपट छल पूर्वक ठगा और ठगते हैं। कहते हैं कि ये जानबूझकर, सब जानते हैं कि इनका कोई कल्याण इससे होने वाला नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ लगा करके इनको ठगते हैं और आगे भी ठग रहे हैं और ठगाने वाले भी ठगा रहे हैं। कहते हैं कि स्वर्गीय इंद्र देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए विष्णु भगवान ने स्वयं 52 रूप ब्राह्मण का धर के दानवीर दैत्यराज बलि को कपट छल पूर्वक ठगा है। ये जो विष्णु भगवान है तो 52 रूप पकड़ करके बलिराज दैत्य को भी स्वयं ब्राह्मण का भेष पकड़ करके क्या किए,
छलने के लिए चले गए। अब इंद्रदेव को सबको बचाने के लिए सब ठगाई वो चालू किए थे, वो ठग कर आए दैत्य को। यह प्रसंग तो भागवत आदि पुराणों में भी प्रसिद्ध है और ये पता सभी को है। जो कपट छल पूर्वक धूर्तता करने वाले ब्राह्मण हुए तथा अब हैं, पहले हुए भी और जो अभी भी हैं छल कपट करने वाले, कहते हैं कि उन्होंने किसी का शुभ कार्य पूर्ण किया नहीं तथा अब न करते हैं। जगत में आज तक यावत सर्व प्रकार की चोरी छल के काम ऐसे ब्राह्मणों ने किए हैं तथा करते हैं, जैसे सीता हरण तथा बलि राजा का छल आदि कपट कार्य ब्राह्मणों द्वारा ही हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? क्योंकि रावण भी ब्राह्मण ही था, कोई और जात का नहीं था, और साधुए के भेष पकड़ कर गया था छल करने, सीता हरण कर लिया। इसीलिए ऐसे ब्राह्मणों को ही लोगों ने सब दोष लगाया है, जो इस प्रकार के ब्राह्मण है, छल कपट करते हैं, सीता को हरण करते हैं, तो मांस मदिरा का सेवन भी ये लोग करते हैं, हिंसा पापादि कर्म भी करते हैं। तो ऐसे ब्राह्मणों को सदगुरु कबीर साहब ने धिक्कारा है और कहते हैं कि बात सभी ब्राह्मणों के प्रति नहीं कही गई है, माने सभी ब्राह्मण को नहीं कहते हैं, जो इस ढंग के ब्राह्मण कर्म करते हैं उनको कहा जा रहा है। कहते हैं कि जो ब्राह्मण ज्ञानी भक्त विद्वान सम दम युक्त अपने ही आत्मा के समान सर्व प्राणियों को देखते हैं तथा जो जाति वर्ण आदि देहा अभिमान रहित सर्व मानव मात्र का हित कल्याण करते हैं, ऐसे जो सदाचारी सद्गुण युक्त है, उन ब्राह्मणों के प्रति ऐसे नहीं कहा जा रहा है, किंतु जो प्रतिष्ठित लोलुप हिंसक तथा मांसाहारी ब्राह्मण हैं उनके प्रति कहा गया है। यहाँ भी देखते कितने ब्राह्मण हैं, सब मुर्गा मांस मदिरा एकदम धका। हमारे यहाँ भी देखते रामलीला कराते रहता है, मुर्गा मांस खाते रहता है, व्यास गद्दी पर भी बैठे रहता है, दारू पी पी करके व्यास मंच पर जाता है। अब ऐसे ब्राह्मणों को क्या कहा जाए? और चंदा लेने के लिए गांव भर तहसील लेता है। तो कहते हैं कि ये जो चोरी के विषय में कहा है, सो चोरी करने से तो कोई बचा नहीं है, कोई भी ब्राह्मण नहीं बचा, क्योंकि धनादि की चोरी कोई चोरी नहीं है, किंतु किसी की कोई वस्तु छीन लेना आदि अनेक प्रकार की चोरी होती है। जैसे जीव हिंसा, अपने जीव के स्वाद के लिए व्यक्ति क्या करता है? दूसरे का प्राण का हरण कर लेता है, तो ये भी एक प्रकार की चोरी है। अपने स्वाद के लिए दूसरे का प्राण का हरण कर लेना, मुर्गे का प्राण का हरण कर लेते हो, बकरे का प्राण का हरण कर लेते हो, मछली के प्राण का हरण कर लेते हो, अजीबे के स्वाद के लिए ना। सुअर गैया भैंसी की तो हरण ही कर लेता है लोग। मांस भक्षण तो चोरी से, कितने ब्राह्मण है कि मांस खाते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? चोरी से मांस खाते रहते हैं, लुका छिपा कर खा लेते हैं। जहाँ उनको कोई नहीं जानता है ब्राह्मण, वहाँ तो सामने से भी खा लेते हैं, लेकिन जहाँ लोग जानता है कि जाति के पंडित है तो लुका छिपा करके भी ये लोग खाते रहते हैं। और आगे साहब कहते हैं कि इतना ही चोरी नहीं, बल्कि चोरी तो इतना प्रकार की करते हैं कि दूसरे की रचित कविता या वाणी को अपनी स्वयं रचित कहकर प्रसिद्ध करने की सब चोरी कहते हैं। कि दूसरे की कोई बातें हैं, दूसरे का साखी है, शब्द है, रामायणी है, उसमें से सारी बातों को काटकर अपने नाम से ग्रंथों की रचना करना, ये क्या है? चोरी ये है। तो धन ही जगह जमीन की चोरी नहीं, चोरी कई प्रकार के लोग कर रहे हैं। आज भी हम देखते हैं कितने कबीर साहब की बाणी वचनों को अपने में जोड़ जोड़ करके कहते हैं कि फलाने महात्मा ने किए, जैसे ए रामपाल है, तो कबीर साहब की कितनी बाड़ियों को चोरी कर कर अब यहाँ पर कितने गुरु परंपरा जो चला रहा है, सब अपना अपना लेबल लगाकर फोटो का, और कबीर साहब की बाणी तो कोई कहता है कि मैं जय गुरुदेव वाला हूँ, और सारा देखता हूँ तो सारी बाणी कबीर साहब की है। ये छुट्टे लोग हैं, कथा इनका उनका सुनाते हैं और बातें अपनी कहते हैं,
और अपना लेबल लगा लेते हैं, अपनी फोटो लगा लेते हैं बाड़िया सारी कबीर साहब की। ऐसे ऐसे महान लोग यहाँ पर पड़े हैं। तो कहते हैं कि चोरी तो कितने ढंग से करते हैं। ये शब्दों की चोरी कर रहा है, ये ज्ञान की चोरी कर रहा है, ये किसी की काव्य की चोरी कर रहा है, किसी की साखी शब्दों की चोरी कर रहा है, और चोरी कर कर अपना झंडा लेकर के चल रहा है। तो साहब कहते हैं कि चोरी कई प्रकार की है। यहाँ पर चोरी तथा तात्पर्य यह भी है कि समस्त संप्रदाय के जन्मजात एवं संचालक अधिकांश ब्राह्मण ही हुए, और वे सब अपने अपने संप्रदाय को प्रमाणित करने के लिए वेद तथा उपनिषद, गीता आदि ग्रंथों में मंत्रों का अर्थ अपने तरफ से खींचतान कर तथा खींचते हैं। ये भी इन सब ब्राह्मणों की चोरी ही है। वेदों के रचयिता ब्रह्मा तथा आदित्य, अग्नि, वायु और अंगिरा आदि सब ब्राह्मण ही माने गए हैं। वेद ज्ञान का विस्तार पुराणों के रूप में व्यास आदि ब्राह्मणों ने ही किया है। अतः पुराण आदि ग्रंथों के रचयिता ब्राह्मण ही हुए। उन पुराणों को देखने से उनमें अनेक प्रकार के परायण विचार दिग्ध पड़ती है। उनमें मतभेद भी बहुत हैं, जिनसे सत्य असत्य का निश्चित होना कठिन हो जाता है। विभिन्न सिद्धांतों के ग्रंथ रचने का अभिप्राय यह भी था कि जिससे लोग मुझे मानव समाज में सर्वप्रधान उत्तम समझे। यानी ये विभिन्न प्रकार के जो ग्रंथ रचे, तो इसलिए इनको रचने का कारण था कि अन्य लोग हमें इस संसार पर, इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ समझे। क्योंकि सभी ग्रंथों को लिखने वाला कौन बना? तो सभी ब्राह्मण ही थे। और ये तरह तरह के नियम अपना अपना सब खींचातानी करके दिया, अपने अपने ढंग से अर्थ लगाया, जो एक दूसरे से मिलता भी नहीं था। और इनका कारण एक ही था कि हम इस पृथ्वी पर पूजनीय कहलाएं, श्रेष्ठ कहलाएं, कि जिससे लोग मुझे मानव समाज में सर्वप्रधान उत्तम समझे और मान प्रतिष्ठा करे और भूदेव जानकर पूजा करे मेरी, कि इस पृथ्वी का मैं देवता हूँ, ऐसा जान करके मेरी पूजा करे। इसलिए ब्राह्मणों ने इस प्रकार से ग्रंथ को लिखा। कहते कि उन ब्राह्मणों ने कहीं तो राज्य रक्षा आदि कार्यों की मर्यादा रखने के लिए मनु, भृगु, वशिष्ठ और याज्ञवल्क्य आदि ब्राह्मणों ने मनु आदि स्मृति ग्रंथों की रचना की और उनके द्वारा अपनी श्रेष्ठता दिखलाई, और कहीं सत्व गुण का आधार लेकर धर्म तथा ब्राह्मण एवं गौ रक्षा आदि सात्विक कार्यों का महत्व दर्शाया, और कहीं तो तामसी गुणों का आश्रय लेकर यज्ञादि तथा देवी देव के नाम से पशुओं की बलि देने का प्रचार किया, और काली, कालिका, भैरव, भूत, प्रेत की अर्चन पूजन आराधनाओं में मनुष्यों को फंसाकर इन ब्राह्मणों ने बुद्धि भ्रष्ट कर पतित कर किया है। यानी कहीं कहीं तो वो कहता है कि गौ रक्षा करिए, कहीं धर्म की रक्षा की बातें करता है, और कहीं भूत, प्रेत, भैरव, जिंदा ये सब लगा करके और काली, कालिका देवी की हिंसा करने की बातें करता है। और इसी में सभी मनुष्यों को क्या किया? पतित कर दिया, यानी भ्रष्ट कर दिया, इनकी मानवता से इन्हें नीचे गिरा दिया। साहब कहते हैं कि अनेक मतांतरों के पंथ प्रदर्शक एवं अनेक प्रकार के मतों के साहित्य ग्रंथों का निर्माण करने वाले ब्राह्मण ही हुए। सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर विभिन्न पुराण आदि ग्रंथों की रचना से अनेक मतांतरों के फैलने का वर्णन करते हैं कि किसी ने एक ग्रंथ से ब्रह्मा जी का ज्ञानादि कर्मकांड का पंथ मार्ग चलाया, तो चला करके उसको प्रचलित किया, तथा किसी ने एक ग्रंथ से हंस रूप गोपाल, विष्णु और कृष्ण के गुणों का गान किया।
उसी प्रकार से विष्णु और अवतार राम कृष्ण की उपासना के प्रतिपादन किया। और किसी ने एक ग्रंथ से शंभु शिव के 100 मत तथा योग मत के चलाया और उसको चला करके उनका प्रचार किया। और किसी ने एक ग्रंथ से भूत प्रेत को मानकर उसी के में मन लगाया और उसका प्रचार किया। और किसी ने एक ग्रंथ से जैन मत का प्रचार किया और तीर्थंकरों की मूर्तियां पूजा अर्चन प्रचार किया। और किसी ने एक ग्रंथ रच करके कुरान मत से इस्लाम मत तथा झुककर नमाज पढ़ने का प्रचार किया। ये सभी कौन लोग थे? तो कहते कि ये सभी लोग ब्राह्मण ही थे जो कुरान की भी रचना किया है, जैन की भी रचना किया है। ये लोग अपने अपने मत से वो ब्राह्मण बने और अपना अपना धारा चलाए। तो मुसलमान लोग देखते हैं जो चतुर्वेदी होता है वो सारा कुछ जानता है, हिंदू धर्मों के रामायण की भी बातें करता है। देखिएगा उसमें चतुर्वेदी जो होता है उसको चतुर्वेदी कहा जाता है। और वो लोग वेद की भी सारे बातें को जानता है। तो वो ब्राह्मण है, वो उन्हीं लोगों का बनाया हुआ वो भी है। लोग समझ नहीं पाते हैं, यही लड़ाते भिड़ाते रहते हैं सबको। इस प्रकार विभिन्न ग्रंथों से निर्गुण तथा सरगुण मत संप्रदाय संसार में प्रचलित हुआ है, जिनमें कोई अद्वैत निर्गुण, कोई द्वैत, कोई विशिष्टाद्वैत और कोई द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत आदि अनेक मत प्रसारित हुए। और निर्गुण ब्रह्म निरंजन तथा ब्रह्मा विष्णु शिव एवं राम कृष्ण आदि को परमात्मा मानकर उनकी ही उपासना आदि करने से संसार के बंधनों से मुक्त होने का कथन किया। इस प्रकार अनेक उपदेशकों ने नाना प्रकार के मत चलाए और सब कोई अपने मत का मंडन तथा मनमंतों के खंडन करने में तत्पर हो गए। अपना मत चलाने के लिए और दूसरे के मत को खंडन करने में एकदम तत्पर रहे शुरू से ही। कोई किसी का कहा नहीं माना, सब कोई अपने मार्ग को सन्मार्ग और इतर के मार्ग को असन्मार्ग मानने लगे, किंतु सच्चे परमात्मा का परिज्ञान किसी को नहीं हुआ। इसमें से किसी के मना करने पर भी किसी ने नहीं माना और उन अज्ञानी भूले हुए जीवों ने उपरोक्त झूठे असत्य सिद्ध जीवों को सच्चा स्वामी परमात्मा मान लिया। कहते कि एक तो अज्ञानी जीव थे और जो उनको जैसा लोग सिखाया वैसे ही मान लिया। अब इनके पास तो समय नहीं कि जाकर के खोज करे, और जो श्रेष्ठतम इतना उपदेश दे रहा उसी के संग साथ क्या हुए, हम लग गए। और वह सब झूठे असत्य स्वामी रहे और असत्य स्वामी हैं, इसे संसार के जीव नहीं जाना। अतएव सच्चा सत्य स्वामी जो एक महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा ही है, अन्य नहीं कोई, ऐसा किसी को पता नहीं चला। अब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं यहाँ पर कि अपना सत्य उपदेश देते हैं कि मेरे अनुयायी भक्तों, तुम लोग माइक विषय पदार्थ की ओर से अपने मन को हटाकर जो महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा है वही सच्चा सर्व का स्वामी है, अतः तुम उसी का नाम और मन में भजन चिंतन करो। जो सत्य पुरुष परमात्मा है उसी का भजन चिंतन करने के लिए कहते हैं। वह सत्य पुरुष परमात्मा सत्य है। क्या है वो? सत्य है। और उसका सत्य यथार्थ पता बताने वाला यह कबीर भी सत्य है। कहते हैं कि जो मैं उसकी पता दे रहा हूँ मैं भी वही सत्य हूँ, इसलिए मैं सत्य का तुम्हें पता दे रहा हूँ। कहते हैं कि जो सत्य पदार्थ का भेदी प्रवक्ता होता है वही सत्य उपदेशक देता है और वही सत्य उपदेश करता है, अन्य नहीं। अर्थात मैं सत्य कबीर सत्य हूँ वक्ता, अर्थात सत्य कहने वाला ही हूँ मैं।
मैं जिस सत्य स्वामी महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा का उपदेश देता हूँ उसी का भजन करो, वही मेरा सर्व का स्वामी महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा अपने आप ही देवता है और अपने आप ही पत्र पुष्प आदि है। अर्थात साधक का उसके प्रति श्रद्धा प्रेम पूर्वक साधन ध्यान करना ही पत्र पुष्प आदि है। जो हम साधन करते हैं, जो उसकी सुमिरण करें, वही पत्र पुष्प आदि है, वही सच्चा देवता है मेरे लिए, और कोई सच्चा देव नहीं है। वह आप ही अपना कुल है और वही आप ही जाति है। अतएव उसी की श्रद्धा प्रेम पूर्वक भक्ति साधन चिंतन करने से उसमें सबकी पूजा आती है। कहते कि उसकी पूजा कर लेने से सभी की पूजा हो जाती, किसी की पूजा करने की और जरूरत नहीं पड़ती। अब साहब यहाँ कहते हैं कि परमात्मा ही अपना देवता है तथा वही अपना पत्र पुष्प आदि है, एवं वही अपना कुल है और वही अपनी जाति है, और उसका सर्व पिंडी प्राणधारी आत्मा जीवों में और सर्व संसार रूप ब्रह्मांड में निवासी अर्थात निवास करने वाला जो ब्रह्मांडी आत्मा ईश्वर निरंजन है, उन सभी पिंडी ब्रह्मांडी आत्माओं के निरंतर उसका वास है। कहते हैं कि जो पिंडी आत्मा है और जो ब्रह्मांडी आत्मा है, इन दोनों में ही निरंतर ही उस परमात्मा का निवास है, सभी में वो बसा हुआ है। वही सर्व का स्वामी सच्चा परमात्मा है और वही आप ही परमानंद स्वरूप अपने आप में निवास करता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इसी बात को कहते हुए मुझे 4 युग व्यतीत हो गए। कितने दिन? 4 युगों से मैं कहते आ रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी बातों को मानता नहीं है। अब किसके आगे पुकार कर कहूँ? सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर स्वयं अपना परिचय देते हैं कि मैं 4 युगों से प्रकट होकर सत्य उपदेश करता आया हूँ। कहते कि 4 युगों में मैं क्या प्रकट होता हूँ और प्रकट होकर के ये सत्य का उपदेश देता हूँ। मैं सतयुग में सत सुकृत स्वामी, त्रेता में मुनीन्द्र स्वामी, द्वापर युग में करुणामय स्वामी और कलयुग में कबीर नाम से प्रकट हुआ। इस प्रकार 4 युगों में भिन्न भिन्न नाम धारण कर उस महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा के प्राप्ति उपदेश का कैसे प्राप्ति किया जाए उसका मैं उपदेश किया हूँ। कहे कबीर का सो कहूँ सकलो जग अंधा, सांचे से भागा फिरे झूठे का है बंदा। संसार में सब लोग अनेक मत मतांतर में पड़े हुए हैं, कोई किसी का कहना नहीं मानता, सभी परस्पर द्वेष करते हैं। इसलिए मैं किससे कहूँ? कोई भी मेरे सत्य उपदेश को नहीं मानता है, किंतु सब कोई झूठे मिथ्या असत्य उपदेश गुरुआ लोगों के साथ जा रहे हैं। किसके साथ? गुरुआ। गुरुआ उनको कर रहे हैं जिनको सत्य पता नहीं है। और यहाँ पर जो सिद्ध पुरुष हुए, राम हुए, कृष्ण हुए और सिद्ध आत्माएं जो हुई, उन्हीं को ये लोग भगवान और परमात्मा मानकर पूजा याचना कर रहे हैं और उन्हीं के संग साथ जा रहे हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि झूठे असत्य उपदेशक गुरुआ लोगों के साथ उनका असत्य उपदेश लेने वाला अज्ञानी संसारी जीव भी मिल रहा है। कहते हैं कि असत्य उपदेश लेने के लिए अज्ञानी संसार के जीव भी हैं। इसलिए देखते हैं हिंदू ले मुसलमान बन जाता है, मुसलमान ले हिंदू बनते रहता है ना, ईसाई बनता है, बौद्धी जैनी बनता, यानी जो कुछ भी तुम बन रहे हो, तुम परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे हो, बस इतना समझ लो। परमात्मा की भक्ति करने के लिए कुछ बनने की जरूरत नहीं। परमात्मा की भक्ति करने के लिए तुम्हें सीधे साफ सुथरा मनुष्य बनने की जरूरत है कि हम एक मानव हूं जो बनकर आया हूं और मैं उसकी भक्ति करता हूं। यहां पर तीसरा कुछ बनना ही नहीं है। एक मानव हूं और अपना नाता उस परमात्मा से मैं जोड़ता हूं। मेरे भीतर वो आत्मा आई है, मैं जीव दशा को उपलब्ध हूँ, मेरा असली स्वरूप आत्मा ही है मेरा, और मुझे उस परमात्मा की भक्ति करनी है। और उस परमात्मा के लिए हमें सत्य पथ पर चलना
है। अंदर से भी सत्य रहूं और बाहर से भी सत्य। इसलिए आप झूठ और उनका उपदेशक गुरुआ भी झूठे हैं, इसीलिए झूठे झूठे के साथ मिल जाते हैं। देखते हैं मांस खाने वाले लोग अधिक कहाँ जाकर मिलते हैं जी? किसके सत्संग अटेंड करते हैं? जो मांस खाने वाले हैं। नहीं, उनको ईसा का सत्संग अच्छा लगता है? नहीं, शंकर जी का सत्संग अच्छा लगता है, धर्म निरंकारी सत्संग अच्छा लगता है। जहाँ मांसाहार फ्री है उनकी लीलाएं और उनका सत्संग अच्छा लगता है उनको। इसलिए साहब कहते हैं कि यथार्थ आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान किसी को भी नहीं होने पाता है। संसार में वे अज्ञानी मानव जीव सभी उन झूठे उपदेशक गुरुओं लोगों के साथ ही रहते हैं और उन्हीं के संग साथ चलते भी हैं। आगे साहब कहते हैं कि सत्य उपदेश देने वाले गुरु लोग को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य स्वरूप ज्ञान से वंचित झूठे अर्थात अज्ञानी मैं और उनका अनुसरण करने वाले शिष्य वर्ग को वैसा ही अज्ञानी है। जो झूठे लोग हैं वो स्वयं अज्ञानी है और आपको जो उपदेश देता है वह भी झूठा ही उपदेश देता, और आप अगर मान भी लेते हैं उसे तो झूठा ही को सत्य मान रहे हैं ना। जिसको बता दिया तो एक तो झूठा बताया और उसी को मानने वाला व्यक्ति तो सत्य मान रहा है, तो झूठे ही वस्तु को हम सच्चा मान बैठे हैं। इसीलिए मेरे भीतर जल्दी ज्ञान प्रवेश नहीं करता। इसलिए साहब कहते हैं कि जाका गुरु है आंधरा चेला काह कराए, अंधे अंधा ठेलिया दो कूप पर आए। तो जिसका गुरु को ही आत्मज्ञान नहीं है, जिसको गुरु को ही सुझाई नहीं पड़ता तो चेला को सुझाई पड़ेगा? जो गुरु ही सिद्ध पुरुषों को अवतारी पुरुषों को भक्ति भजन कराने के लिए लिप्त करा दिया तो जो उसमें लिप्त है उसको सच्चा स्वामी मिलेगा। इसलिए हमें अपने जीवन में सत्य पुरुष परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और सभी की भक्ति की परित्याग कर कर सत्य के संगत में रहना चाहिए। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की, सद्गुरु कबीर साहिब की, आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की साहिब। खेलवो दास मोरे मन मितवा, जैसे फूलवा में बास वैसे साहेब के निवास, जैसे फूलवा में बास वैसे साहेब के निवास, जैसे फूलवा में वास वैसे साहेब के निवास, जैसे तन मन शोधी बनी भंवराल सुबास मितवा, तन मन शोधी बनी भंवराल सुबास मितवा, तन मन शोधी बनी भंवराल सुबास मितवा, तन मन शोधी भंवराल सुबास मितवा। काहे हो खेल उदास मोरे मन मितवा, काहे हो खेल उदास मोरे मन मितवा, काहे हो खेल उदास मोरे मन मितवा, काहे हो खेल उदास मोरे मन मितवा। जैसे जल में कमल वैसे संत जन रहल, जैसे जल में कमल वैसे संत जन रहल, दर्शन होते कटेला तोहर पाप मितवा, दर्शन होते कटेला तोहर पाप मितवा। जैसे जल में कमल वैसे संत जन रहल, जैसे जल में कमल वैसे संत जन रहल,
दर्शन होते कटेला तो हर पाप मितवा। दर्शन होते कटेला काहे हो खेल उदास मोरे मन मितवा। काहे हो काहे हो खेल उदास मोरे मन मितवा। काहे जैसे सूर्य के किरण वैसे संत के वचन। जैसे सूर्य के जैसे सूर्य के किरण वैसे संत के वचन। जैसे सूर्य के किरण वैसे संत के वचन। किरण पड़ते कमल खिली जात मितवा। किरण पड़ते किरण पड़ते कमल खिली जात मितवा। किरण पड़ते कमल खिली जात मितवा। काहे हो खेल उदास मोरे मन मितवा। काहे हो खेल काहे हो खेल उदास मोरे मन मितवा। काहे हो खेल उदास मोरे मन मितवा। सुन गुरु के वचन कर निस दिन जतन। 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 हरि हृदय बीच बसेला तोहार मितवा। हरि हृदय बीच बसेला तोहार मितवा। हरि हृदय बीच बसेलन तोहार मितवा। काहे हो खेल उदास मोरे मन मितवा। काहे हो खेल काहे हो खेल उदास मोरे मन मितवा। काहे हो खेल उदास मोरे मन मितवा। दास दुविधा मिटल खिली गईल कमल। 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 जन्म मरण छूटेल तोहार मितवा। जन्म मरण जन्म मरण छूटेल तोहार मितवा। जन्म मरण छूटेल तोहार मितवा। काहे हो खेल उदास मोरे मन 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 मितवा। साहिब कबीर महान शब्द ज्ञान धनुबान। साहिब कबीर साहिब कबीर महान शब्द ज्ञान धनुबान। साहिब कबीर महान शब्द
शरण सुधीर पठवले विमान मितवा शरण शरण सुधीर पठवले विमान मितवा शरण काहे हो खेल उदास मोरे मन मितवा काहे काहे हो खेल उदास मोरे मन मितवा काहे प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव की सद्गुरु कबीर साहिब की आए हुए संत भक्तों की गुरु गोविंद की आज के आनंद की साहिब।